सुन्नी तहत को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, केस हतमी मराहिल में दाखिल। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के सरबराही में फुल कोर्ट समात कुछ देर बाद होगी। सुन्नी तहत काउंसिल और कमर शोजब के वकला दलाइल मुकम्मल कर चुके। इलेक्शन कमीशन के वकील और अटर्नी जनरल भी अपने दलाइल दे चुके। सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जवाब अल जवाब में दलाइल देंगे। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब तक समात 7 हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर दी। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी और जरदारी केस की समात। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहाँ पर है। अदालत का हुक्मनामा। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इक़दाम किया। एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी खबर से पेश हो जाता है। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी के मामले पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया, कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं? वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, कासिम सूरी की कौमी असम्बली मियाद की मुद्दत पूरी हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से केस का फैसला नहीं हुआ। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। माहाना 200 यूनिट तक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई तक सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। IMF के साथ 6.5 अरब डॉलर का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पा जाने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की 8 अरब डॉलर के बजाय 6.5 अरब डॉलर कर्ज पर बातचीत। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के 3 रोज़े मुशावरत जारी। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमात जलाओ घेराव के मुकदमात। बानी PTI के 3 मुकदमात में बुरी जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुनाया। थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और थाना शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। एक एक करके तमाम इदारों को मिलिया मेट किया जा रहा है। अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। बानी PTI के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तलखियाँ खत्म करने की जरूरत है। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, तनख्वाहदार तबके को समझ नहीं आ रही कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। वजीर खजाना हॉलैंड के शहरी हैं, ये पाकिस्तान के अवाम की कमर तोड़कर वापस चले जाएंगे। बजट पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ माशी दहशतगर्दी है। बेबुनियाद सियासी और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जैसी नादान हुकूमत कभी नहीं देखी। बिजली का यूनिट आइंदा कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर जाएगा। डॉलर भी आइंदा दिनों में 300 से ऊपर जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बाबर अब्बा ने कहा, बानी PTI आएंगे तो इस्तेहकाम आएगा। बानी PTI का रास्ता रोकेंगे तो इस्तेहकाम का रास्ता रोकेंगे। बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात का ट्रायल ओपन किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कौम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी में कौम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा, मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मुहाजिरीन की इंतहाई इज्जत और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। अफगान मुहाजिरीन की महफूज और बावक़ार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
और कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से बहीर अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होगी। कल से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मतवक्के। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में तूफान का खदशा। बारिशों से जनूबी पंजाब के नदी नालों में तग़यानी का अलर्ट जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की असूली मंजूरी। मरीम नवाज ने अवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब काबीना सोलर पैनल्स की फराहमी के मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान अक़सात पर सारिफिन को फराहम किए जाएंगे। मौसम सरमा में सोलर पैनल की क़िस्त निस्बतन कम होगी। पैनल सिर्फ हुकूमत देगी। पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। जिनके ट्यूबवेल्स, जिनको हम जो बिजली जो उनसे आती है अपना फ्रिज से, उससे हटा के शमसी तवानाई पे हम लेके जाने का आज अभी मुआहदा हुआ है वफाक के दरमियान और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान। इससे 28,000 किसान मुस्तफ़ीद होंगे। सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। जो चीनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो CPEC और मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। हम मिलकर दहशतगर्दी जैसे नासूर को ख़त्म करेंगे। दहशतगर्दी ख़त्म होने से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। हम अपने इलाकों की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान काबीना के इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर 55 अरब रुपये की लागत आएगी। विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब। वज़ीर आज़म ने कहा, ट्यूबवेल्स के शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेलों के लिए विफाकी हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब दिए हैं। हर साल पैसा आता रहा लेकिन बिजली के बिल अदा नहीं हुए। दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। पख्तूनख्वा की हुकूमत आज से नहीं 15 साल से दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय उनका सहूलतकार बन जाएंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने का कोशिश नहीं किया गया तो सिक्योरिटी का सिचुएशन हमारा मुआशी हालात से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर हम मुआशी मौके नहीं बनाते इनके लिए तो वो अचीव नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा फैसला है कि इन्होंने ये APC का मौका दिया, जहाँ ना सिर्फ पीपल्स पार्टी मगर साथ साथ दूसरे जमातें भी आके अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से ऐसी तंजीमों को फंडिंग मिलेगी तो दहशतगर्दों का कैसे मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय सहूलतकार बनी रही। जो सहूलतकार हैं वो तो हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। सहूलतकारी का मसला हल नहीं करेंगे तो देर पा हल नहीं निकलेगा। ये दुरुस्त है, माज़ी में गलतियाँ हुई हैं। अफगानिस्तान में जाकर एक चाय का कप भी पिया गया था। मैं नहीं दौरा अफगानिस्तान से मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने मसाइल हल कर लिए तो माशी तरक्की का आगाज होगा। दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को तारीखी मसाइल का सामना है। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फायदा ज़ियाउल हक को हुआ। जनरल ज़ियाउल हक की बका इसी में थी। भुट्टो को सजा सुना दी जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं थे। केस में सजाए मौत के लिए शवाहिद नाकाफी थे। भुट्टो केस की तफ्तीश दोबारा करने का कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं था। हाई कोर्ट ने खुद ट्रायल करके कानून की कई शिकों को गैर मौसर करार दिया। जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया मुल्क में मार्शल लॉ था। अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क और इसकी अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी का राय से इत्तफाक।
बजट पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ माशी दहशतगर्दी है। बेबुनियाद सियासी और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जैसी नादान हुकूमत कभी नहीं देखी। बिजली का यूनिट आइंदा कुछ दिनों में 100 रुपये से ऊपर जाएगा। डॉलर भी आइंदा दिनों में 300 से ऊपर जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बाबर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई आएंगे तो इस्तेहकाम आएगा। बानी पीटीआई का रास्ता रोकेंगे तो इस्तेहकाम का रास्ता रोकेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात का ट्रायल ओपन किया जाए। नौ मई के मुकदमात में अलीमा खान और अजमा खान की बुरी जमानतों पर समात। बानी पीटीआई की बहनें एटीसी लाहौर में पेश। अलीमा खान ने कहा, हमें 2-2 घंटे तफ्तीश के लिए बिठाया जाता है। यहाँ आकर कहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अगर हमने कोई जुर्म किया है तो हमें जेल में डाल दें या जमानत मंजूर करें। जज खालिद अरशद ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम जेल में डालना नहीं, शवाहिद देखकर इंसाफ करना है। 1 साल से आप जमानतों में पेश हो रहे हैं, कभी इतना जोर नहीं दिया। आप आते थे, तारीख लेकर चले जाते थे, मगर आज अचानक बोलने लग गए। अलीमा खान ने कहा, एक वक्त आता है कि इंसान की बस हो जाती है। कभी तफ्तीशी को हार्ट अटैक हो जाता है, कभी हाई कोर्ट चला जाता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप सोचें तफ्तीशी पर कितना प्रेशर होगा। हम 1-2 तारीखों पर आपका फैसला कर देंगे। अलीमा खान ने जज से कहा, आप या तफ्तीशी को जेल में डालें या हमें जेल में डाल दें। नई सियासी जमात बनाने पर असद उमर का शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। अभी अमली सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। शाहिद खाकान और मिफ्ताह इस्माइल को गुड लक कहता हूँ। इनकी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगा। उम्मीद है वो इस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक बार फिर ऐलान। कहा, अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर हराऊंगा। सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नुमाइंदगी की जिम्मेदारी जानता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए खुद को बेहतरीन उम्मीदवार ना समझता तो इलेक्शन ना लड़ता। पार्टी ने मुझे नामजद किया तो क्या सियासी पंडितों और ड्रोन्स की बातों पर अमल करूं? वक्त है पार्टी मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप को हराए। इसराइल के गजा में मुतादिद मकामात पर हमले, 15 फलस्तीनी शहीद। गजा वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा की तादाद 38,193 हो गई। इसराइली बर्बरियत में 87,903 फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइली फौज का गजा में साबिरा, रिमाल, तल हवा और दराज गांव खाली करने का हुक्म। इसराइल ने लबनान के इलाके मारून अल रास में बमबारी से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा कर दिया।